नमस्ते दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सबका स्वागत है। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। बिहार के मधुबनी का उगना महादेव मंदिर आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु ने जलाभिषेक किया। उगना महादेव मंदिर का इतिहास कभी विद्यापति से जुड़ा है। ऐसे मान्यता है कि भगवान महादेव विद्यापति के यहाँ काम करते थे। पूरे कहानी जरूर पढ़िए। जब भगवान शिव की हुई जलती लकड़ी से पिटाई, देवों के देव महादेव की हुई जलती लकड़ी से पिटाई करे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बात कुछ ऐसा है कि गांव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम था विद्यापति। कवि होने के साथ साथ विद्यापति भगवान शिव के अन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव को इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाहिल गंवार का वेश बनाकर विद्यापति के घर आ गए। विद्यापति को शिव जी ने अपना नाम उगना बताया। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया था, लेकिन शिव जी मानने वाले कहा थे। शिव सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति से उगना को नौकरी पर रखने के लिए कहा। पत्नी की बात मानकर विद्यापति ने उगना को नौकरी पर रख लिया। एक दिन उगना विद्यापति के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। तेज गर्मी के वजह से विद्यापति का गला सूखने लगा, लेकिन आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा कि कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। भगवान शिव कुछ दूर जाकर अपनी जटा खोलकर एक लोटा गंगा जल भर लाए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद लगा और वो आश्चर्यचकित हो उठे कि इस वन में जहाँ कहीं जल का स्रोत तक नहीं दिखता, यहाँ जल कहाँ से आया, वो भी ऐसा जल जिसका स्वाद गंगा जल के जैसा है। कभी विद्यापति उगना पर संदेह हो गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। आज उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने के लिए जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उसके चरण पकड़ लिए, तब उगना को अपने वास्तविक रूप में आना ही पड़ा। उगना के स्थान पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, लेकिन इस बात को कभी किसी से मेरा वास्तविक परिचय मत बताना। विद्यापति को बिना मांगे संसार के ईश्वर का सानिध्य मिल चुका था। उन्होंने शिव की शर्त को मान लिया, लेकिन एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम दिया। उगना उस काम को ठीक से नहीं समझा और गलती कर बैठा। सुशीला उससे नाराज हो गई और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर लगी शिव जी की पिटाई करने। विद्यापति ने जब ये दृश्य देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये साक्षात भगवान शिव है, इन्हें जलती लकड़ी से मार रही हो। फिर क्या था, विद्यापति के मुंह से ये सब निकलते ही शिव वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद तो विद्यापति पागलों की भांति उगना उगना करते हुए वन में, खेतों में, हर जगह उगना बने शिव को ढूंढने लगे। भक्त की ऐसा दशा देखकर शिव को दया आ गई। भगवान शिव उगना के सामने प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना रूप में मैं जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में विराजमान कर रहूँगा। इसके बाद शिव अपने लोक लौट गए और उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गए। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। फिर इसके कई साल बाद महाकवि गंगा लाभ करना चाहते थे, लेकिन उम्र की अधिकता के कारण गंगा तक पहुंचने से लाचार थे। उन्होंने आह्वान किया तो गंगा प्रकट हुई और वो उसमें समा गए। वही तिथि थी कार्तिक धवल त्रयोदशी। इस तिथि को देश भर में मैथिल समूह हर साल विद्यापति स्मृति गर्भ मनाया जाता है। उसी समय से भवानीपुर में उगना महादेव अवस्थित है। महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल यहाँ लाखों के संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए उमड़ते हैं। उगना महादेव मंदिर से लोगों को आस्था जुड़ा हुआ है।
शनिवार को भगवान उगना महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। उगना महादेव स्वयं यहाँ उपस्थित है। जो भी भक्त श्रद्धालु मनोकामना से यहाँ आते हैं, उगना महादेव मनोकामना को पूर्ण करता है। मधुबनी ही नहीं, कई राज्यों और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रावण महाशिवरात्रि, नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भीषण भक्तों का सैलाब उमड़ता है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप सबको अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।